सभी में नमस्कार। मैं वीरेंद्र चौधरी, आयुर्वेदिक वैद्य। आज मैं आप लोगों के समक्ष में ये हेपेटाइटिस बी किस किस्म का रोग है, ये कैसी फैलती है, इसका इलाज क्या हो सकता है, ये क्यूरेबल है कि नहीं, इसका डाइट चार्ट क्या हो सकता है, ये सारी बातें इस वीडियो के मार्फत से आप लोगों को जानकारी दूंगा। इसलिए कृपया आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप बीच में इस वीडियो से स्किप होकर के जाइएगा तो इसके पूर्ण जानकारी आप लोग नहीं पा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करें। और अभी तक मेरा चैनल वीरेंद्र चौधरी आयुर्वेदिक वैद्य को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी का अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, क्योंकि इस किस्म का वीडियो मेरा इस चैनल के माध्यम से अपलोड होता रहता है, जिसके माध्यम से आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि हेपेटाइटिस बी किस किस्म का रोग है। आजकल हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है। हेपेटाइटिस बी एक तरह का वायरस है जिससे आप जान सकते हैं कि यह हेपेटाइटिस बी है या नहीं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी, सी, ए, डी, ई विभिन्न किस्म का होता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी है कि नहीं, इसके लिए आपको एक सरल टेस्ट की जरूरी है, जिसे आमतौर पर HbSAg के नाम से भी जाना जाता है। रक्त परीक्षण से आप पता लगा सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है या नहीं। इसके अलावा PCR DNA नामक एक परीक्षण होता है, जिसके माध्यम से आप इसका मात्रात्मक परीक्षण कितना है वो आप जान सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये वायरस कितना फैला है, इसका संख्या कितना है, ये आप जान सकते हैं। यदि इसकी गिनती 20 से अधिक हो तो समझ लेना चाहिए कि ये अधिक है। हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है? यह आमतौर पर एक सुई साझा करने से फैलता है। यदि कोई व्यक्ति नशे का आदी है और ये एक ही सुई दूसरों के साथ साझा करता है, एड्स की तरह अनुचित यौन संपर्क करता है, कभी कभी हेपेटाइटिस बी रक्त के संक्रमण के कारण भी फैलता है। रक्तदान के दौरान ठीक से सफाई न किया हो तो भी हेपेटाइटिस बी की समस्या को जन्म दे सकता है। और कस्बों में आमतौर पर जो एक विकसित देश नहीं है, जैसे कि हमारे पास अफ्रीका या कुछ ऐसे क्षेत्र में बहुत सारे देश है जो विकसित नहीं है, जहां लोग नशीली दवाओं के आदी है, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर भी नहीं है। अन्य रोगों को इंजेक्शन लगाने के लिए उसी इंजेक्शन का पुनः उपयोग करते हैं। और सड़क के किनारे बैठे कुछ दंत चिकित्सक जो अपने उपकरणों को ठीक से क्लीन नहीं करता है, नए उपकरणों का उपयोग नहीं करते हैं। दांतों को विभिन्न विशेष प्रक्रियाओं में एक ही प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जो हेपेटाइटिस बी का एक कारण भी है। आयुर्वेद में हमारे पास बहुत सारे प्रभावकारी जड़ी बूटियां है, जिनका उपयोग से आप हेपेटाइटिस वायरस को ठीक करने और मारने के लिए गुण पाया जाता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति का विकास तो हो रहा है, लेकिन परिणाम इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलता है। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं और दवाएं भी बहुत महंगी होती है। इसलिए उपचार के संदर्भ में इसका उपचार क्या हो सकता है, ये उपचार के संदर्भ में वीडियो के मार्फत से हर एक चीज संभव भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे जड़ी बूटियां कलेक्शन करना पड़ता है। ये सब आप कलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसलिए इसका बेहतर उपाय क्या हो सकता है, इसके लिए आप यदि आपका हेपेटाइटिस बी या इसके अलावा कोई हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए या लिवर संबंधी कोई भी रोग यदि आपका है, चाहे सिरोसिस ही लिवर क्यों न हो, लिवर फेल ही क्यों न हो, तो हमें आप व्हाट्सएप में अपना रिपोर्ट भेज सकते हैं
और साथ साथ में आप अपना हिस्ट्री और अभी आपका समस्या क्या है ये सब आप अपना उस व्हाट्सएप में रिपोर्ट पठा करके अपना समस्या लिखिए। हमारे पास जितने भी एमडी डॉक्टर का टीम है उस टीम के माध्यम से रिपोर्ट ऑनलाइन के माध्यम से आपको रिपोर्ट को सविस्तार से देखा जाएगा और आपका क्या उचित सलाह दे सकते हैं हम व्हाट्सएप में आपका इसका रिप्लाई मिल जाएगा। जहाँ तक डाइट चार्ट का संदर्भ में डाइट चार्ट भी यदि आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं तो जितना भी डाइट चार्ट इसका जो डाइट चार्ट होगा वो डाइट चार्ट भी हम आप लोगों का व्हाट्सएप में भेज देंगे। उसके बाद भी आपका कोई यदि जिज्ञासा रह जाए कोई भी प्रश्न रह जाए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ साथ यदि ये हेपेटाइटिस बी क्यूरेबल है कि नहीं, हेपेटाइटिस बी को लोग आज तक ये क्यूरेबल नहीं है कह रहा है, लेकिन आयुर्वेद में हेपेटाइटिस बी लगाए लीवर का कोई भी रोग हो तो ये क्योर होता है। इसलिए यदि इस संबंध में यदि आपका विश्वास न हो तो इसके रिगार्डिंग जो हम लोग टेस्टिमोनियल बनाए हैं, पेशेंट जो बोला है इसमें, इसका भी वीडियो हम आप लोग को समक्ष में भेज सकते हैं ताकि इससे आपको विश्वास हो जाए कि ये हेपेटाइटिस बी लगायत कोई भी चाहे लिवर सिरोसिस हो या लिवर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो ये ठीक हो सकता है कि नहीं। यदि आपका विश्वास हो तो आप हमसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही। आपके अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।